आजकल हर एक सेक्टर में एआई का इस्तेमाल बहुत ही तेजी से हो रहा है। हर दिन कई एआई टूल्स भी लॉन्च हो रहे हैं और इस हफ्ते भी कई और नए एआई टूल्स लॉन्च हुए। इस हफ्ते एंथ्रोपिक के एआई चैटबॉट में नया फीचर शामिल हुआ, तो वहीं तमिलनाडु सरकार भी एआई को लेकर तेजी से कदम बढ़ा रही है। तो चलिए AI to Z की इस पेशकश में इन सभी अपडेट्स के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप आज तक AI चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सबसे पहले बात करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम अब AI का इस्तेमाल करके ये डिटेक्ट करेगा कि यूजर अपनी उम्र को लेकर गलत जानकारी तो नहीं दे रहे हैं। इसके लिए कंपनी ने एक नए AI पावर्ड टूल को पेश किया है। इसका नाम एडल्ट क्लासिफायर है। इससे यूजर्स की उम्र ज्यादा एक्यूरेटली वेरीफाई की जा सकेगी। ये टूल एज को एस्टिमेट करने के लिए यूजर के ऑनलाइन बिहेवियर्स और बाकी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है और इसके लिए ये AI का इस्तेमाल करता है। इसमें कई फैक्टर्स शामिल हैं, जैसे कि यूजर को कौन फॉलो करता है, वो किस तरह के कंटेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं वगैरह। अगर क्लासिफायर ये डिटेक्ट कर लेता है कि यूजर 18 साल से कम का है, तो वो उसे ऑटोमेटिकली टीन अकाउंट में स्विच कर देगा। हालांकि मौजूदा वक्त में इंस्टाग्राम यूजर्स के साइन अप करने के दौरान उनकी उम्र के बारे में पूछा जाता है, लेकिन बच्चे अक्सर अडल्ट कंटेंट का एक्सेस करने या पेरेंट्स के रिस्ट्रिक्शन से बचने के लिए गलत जानकारी देते हैं। ऐसे में अगले साल की शुरुआत में अडल्ट क्लासिफायर ऐसे यूजर्स की जांच शुरू कर देगा जिन्होंने अपनी उम्र के बारे में गलत जानकारी दी हो। 18 वर्ष से कम उम्र के सभी यूजर्स को टीन अकाउंट में रखा जाएगा, लेकिन 16 और 17 साल के बच्चे अगर ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं तो वो इन सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकेंगे। लेकिन कम उम्र के टीनेजर्स को पेरेंट्स की परमिशन की जरूरत होगी। AI से जुड़ा अगला अपडेट ICC की ओर से आया है। अब्यूज से बचने के लिए ICC ने एक AI टूल पेश किया था और अब ICC ने विमेन क्रिकेट में अब्यूज खत्म करने के लिए AI पावर्ड सोशल मीडिया मॉडरेशन ट्रायल पूरा कर लिया है। ये ट्रायल UAE में T20 महिला विश्व कप के दौरान आयोजित किया गया था। एक रिपोर्ट में ये पता चला है कि खिलाड़ियों या टीमों के अकाउंट पर की गई कमेंट्स में से लगभग 5वां हिस्सा हार्मफुल या ऑटो जेनरेटेड होता है। बता दें कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टेक कंपनी गो बबल के साथ पार्टनरशिप की है। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट पर। टेक जायंट माइक्रोसॉफ्ट अपने Xbox प्लेटफॉर्म के लिए नए AI चैटबॉट को टेस्ट कर रहा है। इस AI चैटबॉट का नाम सपोर्ट वर्चुअल एजेंट है। इसका मकसद गेमिंग कंसोल के प्लेयर्स को सपोर्ट रिलेटेड इश्यूज में मदद करना है। ये नया फीचर Xbox की सपोर्ट वेबसाइट पर अवेलेबल है। ये AI चैटबॉट फ्लुएंट नेचुरल लैंग्वेज में बातचीत कर सकता है। AI चैटबॉट को Xbox इनसाइडर प्रोग्राम के US बेस्ड मेंबर्स के लिए रोल आउट किया गया है, जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल अपडेट्स के लिए साइन अप किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि एलिजिबल यूजर्स को अपने अकाउंट में साइन इन करने के बाद प्लेटफॉर्म के सपोर्ट पेज पर कॉन्टैक्ट अस पेज पर चैटबॉट देखना शुरू हो जाएगा। Xbox का AI चैटबॉट टेक्स्ट और वॉइस दोनों को इनपुट के तौर पर एक्सेप्ट करता है। ये गेमिंग प्लेटफॉर्म के सपोर्ट पेजेस से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के साथ आंसर दे सकता है। अभी के वक्त में ये AI चैटबॉट सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को ही सपोर्ट करता है। आइए अब जानते हैं इस वीक के अगले मेजर AI अपडेट के बारे में। AI कंपनी एंथ्रोपिक ने अपने चैटबॉट क्लॉड के लिए एक और नया AI फीचर रिलीज किया है। इस नए फीचर का नाम PDF इमेज अंडरस्टैंडिंग है। इस फीचर से अब क्लॉड चार्ट्स और ग्राफिक्स के साथ PDF फाइल्स में शामिल इमेजेस को देख और प्रोसेस कर सकता है। इस कैपेबिलिटी को हाल ही में रिलीज किए गए क्लॉड 3.5 सोनेट AI मॉडल में शामिल किया गया है। कंपनी का दावा है कि इस एबिलिटी की वजह से चैटबॉट कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स को एक्यूरेटली समझ सकता है और डेटा का अच्छा एनालिसिस ऑफर कर सकता है। एंथ्रोपिक एप्लीकेशन पैकेजिंग इंटरफेस API भी PDF इनपुट्स को सपोर्ट करता है। ये फीचर अभी बीटा वर्जन में अवेलेबल है। अगला अपडेट भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में है जहां AI मिशन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। देश के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में राज्य सरकार ने तमिलनाडु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए 13.93 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। इसका मकसद एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री, रिसर्च और मेडिसिन जैसे एरियाज में AI का फायदा लेना है। इस मिशन का नेतृत्व मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन कर रहे हैं। इस मिशन को तमिलनाडु ई गवर्नेंस एजेंसी, ITNT, ICT एकेडमी,
और ELCOT जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के कोलैबोरेशन के साथ लागू किया जाएगा है। अब बढ़ते हैं इस वीक के अगले अपडेट की ओर। गूगल के जेमिनाई AI असिस्टेंट को एक नए एक्सटेंशन के लिए सपोर्ट मिल रहा है। इससे यूजर्स अपने स्मार्ट होम अप्लायंस को कंट्रोल कर सकेंगे। अपने सपोर्ट पेजेस में गूगल ने अपने इन हाउस AI चैटबॉट जेमिनाई के लिए नए एक्सटेंशन के बारे में डिटेल में बताया है। जिन एंड्रॉइड डिवाइस यूजर्स ने जेमिनाई ऐप इंस्टॉल किया हुआ है और जेमिनाई को डिफॉल्ट वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर सेट किया हुआ है, वो गूगल होम एक्सटेंशन का एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि यूजर्स को ये इंश्योर करना होगा कि जेमिनाई ऐप और स्मार्ट होम डिवाइस दोनों एक ही गूगल अकाउंट से कनेक्टेड हों। गूगल ने कहा है कि यूजर लाइट्स, सॉकेट्स, स्विचेस, एयर कंडीशनिंग यूनिट्स, थर्मोस्टैट्स, फैंस, कर्टन्स, स्मार्ट टीवीज, स्पीकर्स, वॉशिंग मशीन्स के साथ साथ कई दूसरे स्मार्ट होम डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि एक्सटेंशन ऐसे सिक्योरिटी डिवाइस एक्शंस को पूरा नहीं कर सकता है जिनके लिए पिन की जरूरत होती है। ये फीचर अभी पब्लिक प्रीव्यू के तौर पर अवेलेबल है और उन लोगों के लिए अवेलेबल है जिन्होंने गूगल होम के पब्लिक प्रीव्यू प्रोग्राम के लिए साइन अप किया है। ये फीचर टेक्स्ट और ऑडियो इनपुट दोनों के साथ काम करता है, लेकिन ये अभी सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉम्प्ट्स को एक्सेप्ट कर सकता है। जेमिनाई AI असिस्टेंट अभी iOS पर अवेलेबल नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।